हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन द चैनल मैथ्स पे अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 8। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 8 पढ़िएगा। ठीक है, यदि आप उन पार्ट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको पार्ट नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पार्ट नंबर 7 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है ना, पार्ट नंबर 7 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज उनको हम कंप्लीट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन पार्ट नंबर शायद 6 के भी हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दिस, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। तो इसका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है, a = 1 और कॉमन रेशियो कितना है 1/3। कॉमन रेशियो कितना है 1/3। अरे भी ऐसे निकाल लेंगे ना, r = 1/9/1/3। 3 से 3 टाइम्स = कितना आएगा 1/3। ठीक है, समझ में आया। नाउ फॉर्मूला क्या होता है भाई सम ऑफ इन्फिनिटी का? इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r 1/1 - r। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 माइनस r कितना है 1/3 = तो कितना आ चुका है 3/2। ये क्या आ चुका है इसका आंसर। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसका भी हमें सम निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है √2 + 1 और कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हम इसको निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो 1/√2 + 1 कॉन्जुगेट कर लेंगे √2 - 1/√2 - 1। तो ये बन जाएगा √2 - 1 यहाँ पर 2 - 1 = √2 - 1। ठीक है ना, √2 - 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो निकाल लेते हैं फिर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, s = a/1 - r। फर्स्ट टर्म कितना है √2 + 1/1 - r कितना है √2 - 1 = √2 + 1 ये बन जाएगा 2 - √2। ये क्या आ चुका है आंसर। यदि आप इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कॉन्जुगेट कर लेते हैं। हो सकता है ऑप्शन में यही नहीं मिला, अब इसको लिख लेंगे 2 + √2/2 + √2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस इसके से करेंगे प्लस के 2 प्लस इसके से करेंगे तो 2 प्लस इसके से करेंगे तो √2 तो ये बन गया 4 - के 2। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, ये कितना गया 3√3 यानी कि 4 + 3√3/2। ये क्या आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2/5 दिस। ठीक है, तो सम निकालना है, अप टू इन्फिनिटी तक है। इसको हम देखो, कुछ जो है फर्स्ट टर्म कुछ और है, कॉमन रेशियो कुछ और है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसमें हमें दो चीज़ ऑब्जर्व हो रही हैं। दो क्या ऑब्जर्व हो रही हैं? दो इसमें इन्फिनिटी सीरीज हैं, इनफाइनाइट सीरीज है इसमें दो। वो क्या, दो कौन सी? देखो, एक दिस और दिस, एक ये वाली और एक ये, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम इसको लिख सकते हैं s ∞ = 2/5 + 2/5³ + 2/5³। ठीक है ना, समझ में आया? प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई। नाउ प्लस, अब सेकंड वाला, इस वाले को लिख लेते हैं, क्या है 3/5² प्लस 3/5⁴ प्लस 3/5⁶ प्लस अप टू इन्फिनिटी। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ये क्या है 5⁴ 5⁴ ऑड नंबर है और नीचे क्या है इसमें इवन नंबर है 5⁴ 5⁴ 5⁴6। ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इसमें हो गया 2/5। इसमें कॉमन रेशियो कितना हो गया इसका 2/5²। ठीक है, 2/5² हो गया, नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5²। ठीक है ना, 1/5²। अरे कर लेंगे ना इसको आप। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2/5⁵ 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5² बचा 1/5²। ठीक है भाई, देखो फर्स्ट टर्म इसमें हो गया 3/5², कॉमन रेशियो हो गया 1/5²। ठीक है ना,
नाउ तो लगा लेते हैं एस इन्फिनिटी। तो सम अप टू इन्फिनिटी क्या होता है इसका फॉर्मूला, a अपॉन 2/5 अपॉन 1 माइनस आर 1/25 लिख लेंगे, ठीक है ना, प्लस फर्स्ट टर्म है 3/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/25। सॉल्व कर लेते हैं 2/5 अपॉन यहाँ पर आएगा 24/25 प्लस 3/25, इसको 25 लिख लो ना, तो 24/25 से 25 कैंसिल आउट और 5 से यू 5 टाइम्स कैंसिल आउट और 2 से यू 12 टाइम्स कैंसिल आउट। ये बन चुका है 5/12 प्लस 5/12 प्लस और 3 4 3 7 21 3 8 24 1/8, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कैल्शियम कितना आएगा? इस कैल्शियम आएगा 24 यहाँ पर 10 प्लस 8 दिया यानी कि 13/24। इसका आंसर ये आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिस। इसका भी हमें सम निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे? देखो इसमें भी दो इन्फिनिटी सीरीज हैं, इसमें भी कौन सी? 2 इन्फिनिटी सीरीज हैं, ठीक है भाई। कौन कौन सी? दिस और दिस और दिस, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/, ये 3 है, 3, ठीक है ना। आप इसको 3 कर लीजिए, ठीक है, 2 की पावर 3, नहीं तो गलत हो जाएगा ऐसा। समझ में आ रहा है? ये 3 है, ठीक। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2। अरे भाई क्या कर रहे हैं हम? सही है, 2 लिखते हैं इसको सही से। देखो सम अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। नाउ प्लस इसको लिख लेंगे आप 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगी? 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना होगी? 1/4, 1/4 कॉमन रेशियो, ठीक है भाई। नाउ प्लस फर्स्ट टर्म है इसकी 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इसका है 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/9 कॉमन रेशियो है इसका 1/9, ठीक है भाई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/2 अपॉन ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/9 अपॉन यहाँ पर बन जाएगा 8/9, ठीक है भाई। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये बचा 2/3 प्लस 1/8, ठीक है ना। तो इस कैल्शियम आएगा यहाँ पर 8 या 24 आई है ना, हाँ ठीक है। तो 8 दूनी 16 16 प्लस और यहाँ पर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 19/24। कितना ही 19/24, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पर। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो इससे भी बड़ा आराम से कर लेंगे भाई। कैसे करेंगे इसको? देखो इसको लिख लेते हैं 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये, ठीक है ना। ये सब ऐड कर दिया हमने। ये क्या बन गई? एक जीपी। क्या बन गई? जीपी। तो 6 की पावर जब जीपी बन गई, फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 1/2, ठीक है ना। 1/2 फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? 1/2 अपॉन 1 माइनस आर कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 6 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू यही हो गया, ठीक है। तो इजिकल टू 6 ही इसका आंसर आ गया 6 ही तो आ गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। नाउ इफ y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, वेयर मोड ऑफ x लेस देन 1 देन फाइंड x। तो x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई?
फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है x, और कॉमन रेशियो कितना है x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और जो मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो वही फॉर्मूला लगेगा इन्फिनिटी वाला, तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, y माइनस की एक्स वाई इज इक्वल टू a, ठीक है, इज इक्वल टू a। तो x y इज इक्वल टू वाई माइनस a, और x इज इक्वल टू वाई माइनस a अपॉन वाई, वाई माइनस a अपॉन वाई। लेकिन 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 एक ही जगह क्या हमारा x, फर्स्ट टर्म x है ना, यहाँ पर x कर लीजिए, x x x और x, y माइनस एक्स अपॉन, अच्छा देखो भाई, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कर लेंगे y x माइनस के, यहाँ पर रहेगा y माइनस के y x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, तो x प्लस के x y, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस y, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस के y। ये क्या हो गया हमारा आंसर, x की वैल्यू निकाल ली थी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, प्रूव डैट, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, देखो x इज इक्वल टू अप टू इन्फिनिटी तक है, तो ये फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन रेशियो इसका a हो गया, ठीक है ना, कॉमन रेशियो a हो गया इसका, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस a। नाउ y इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म a हो गया, कॉमन रेशियो b हो गया, तो इसको लिख लेंगे हम, यार ये मच्छर कहाँ पर बैठ गया, अच्छा यहाँ पर बैठा है, ये काम हो गया इसका। देखो भाई, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के b, हमें ये प्रूफ करना है दिस, तो इनको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन RHS, पुट इन RHS, ठीक है ना, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। x कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस का a इंटू 1 अपॉन 1 माइनस के b अपॉन x 1 माइनस का a, 1 अपॉन 1 माइनस का a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के b, और यहाँ पर आएगा माइनस के 1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस का a और 1 माइनस का b अपॉन, इसको लिख लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस का a और 1 माइनस का b, तो 1 माइनस का b प्लस 1 माइनस का a माइनस 1 माइनस का a और 1 माइनस का b, ठीक है, समझ में आया। इससे और एक इससे कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक। थोड़ा और उसको अच्छे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के b प्लस का 1 माइनस का a माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर माइनस का a, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के b और माइनस माइनस प्लस प्लस का a b, ठीक है। तो यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस के a b, कितना बचा, 1 अपॉन 1 माइनस a b, ठीक है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस a b की पावर माइनस 1, ठीक है। जब मैंने इसको सोल्व किया, इसका आंसर आ चुका है 1 माइनस ए बी, किसकी पावर है माइनस के 1, ठीक। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो यही बन जाता है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे यही बन जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, बस हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो एक चीज़ और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, यदि आप समझ जाते हैं तो, ठीक है। देखो RHS लेते हैं, RHS, इसका LHS लेते हैं, LHS, ठीक है ना, LHS, टेकिंग LHS है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है इसका ए बी, ठीक है। नाउ
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब सम करेंगे इसका a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a कितना है 1 1 माइनस आर कितना है ab। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस ए बी इसकी पावर माइनस के 1 किसके इक्वल आएगा, ये आर एच एस के आएगा ना, इसके आर एच एस के इसके इक्वल। तो हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसी बात पर। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी दूसरी है, ये पूरी तीसरी है, कहाँ तक 7 तक। ठीक है ना, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो भाई हम इसको कैसे करेंगे। देखो ये पूरी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड थर्ड, यानी कि आप इसको T1 कह सकते हैं, इसको आप T2 कह सकते हैं, इसको आप T3 अप टू T7 तक जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिएगा हम जो है R कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकालते हैं हम T2 अपॉन T1 या फिर T3 अपॉन T2, मतलब आगे वाले में से पीछे को डिवाइड करते हैं, पीछे वाले को डिवाइड करते हैं, जस्ट पीछे होता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, तो T2 ये T1 है, तो ये T2 है, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 5 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 5 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 6। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? नाउ इसको T1, ये T1 है, 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 1 अपॉन 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यहाँ ओनली कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से 1 अपॉन 5 की पावर 3। ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 2 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 2 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 3। ठीक है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है। इजिकल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 5 की पावर 3 इजिकल टू 1 अपॉन 125। इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ चुका है, 1 अपॉन 125। समझ में आया? हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम, यानी कि S7। क्या फाइंड करना है, S7। जब इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन 125। हमें फाइंड करना है S7। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब कोई जरूरी नहीं, इसकी जगह आप इसे भी लिख सकते हैं A आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बात एक ही है, फॉर्मूला एक ही है यो। ठीक है भाई, बहुत बार कह चुका हूँ मैं। ठीक है, नाउ इसके बाद फर्स्ट टर्म ये है कि, तो फर्स्ट टर्म मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 3। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस आर कितना है, 1 अपॉन 125 की पावर n कितना है यहाँ पर 7 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 125। इतना आपको समझ में आया? ये क्या आ चुका है आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सॉल्व करें थोड़ा सा, चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बाकी खुद कर लेना। इसका एलसीएम आ जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचा 5, यानी यहाँ पर आ गया 25 और प्लस के 5 दूनी 10 प्लस के यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे, इसको 125 है ना, इसे 120, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन 125 की पावर 7 है, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 5 की पावर 3 और 7 या 21 1 अपॉन 5 की पावर 21। अरे 7 है ना, तो 7 3 जा 21, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद में, तो 5 की पावर 21 माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा अपॉन नीचे आ जाएगा 5 की पावर 21
मल्टीप्लाई, अब इसका एलसीएम लेते हैं, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 124/5 इसको मैंने क्या लिख लिया 5 ठीक है भाई। अरे उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं आप। आप सोच रहा हूँ करता नहीं मास्टर, छोड़ देता है बीच में ही। अरे जब तो आपको कुछ है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हाँ ठीक है भाई, जब तो आप इस कर पाएंगे, जब मैं कुछ छोड़ूंगा आंसर खुद कर लेना, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। इफ़ x = y = and z = प्रूफ डैट, ये प्रूफ करना है। वो सब कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी। तो सम ऑफ इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, सम ऑफ इन्फिनिटी नंबर। तो x = क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r, ठीक है ना, a/1 - r। a कितना, फर्स्ट टर्म a है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना जाएगा, इसका कॉमन रेशियो जाएगा a/r/a, a से कैंसिल 1/r जाएगा, कितना जाएगा 1/r। समझ में आया। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम पैलसीएम लेके यहाँ पर जाएगा ar और अपॉन r - 1। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y = फर्स्ट टर्म 1 - r, फर्स्ट टर्म कितना है b अपॉन 1 - r। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, r = यह माइनस के b/r/b से b कैंसिल माइनस के 1/r। कॉमन रेशियो कितना है इसका, माइनस के 1/r। तो पुट कर लेंगे, तो माइनस प्लस 1/r। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो rb/r+1, ठीक है। नाउ z = फर्स्ट टर्म कितना है c/1 - r, कॉमन रेशियो कितना है 1/r², कितना है 1/r², ठीक है, 1/r²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो c r² -1, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, तो पुट इन LHS में पुट कर लेते हैं। तो LHS कितना है, x y LHS। मच्छर कहाँ पर बैठा है यार, राइटिंग खराब हो रही है। जब मच्छर बैठ जाता है ना एकदम राइटिंग खराब हो जाती है। अच्छा यहाँ पर बैठा है, भाई उड़ जाए यहाँ से। देखो भाई LHS कितना है, LHS है XY/Z, x कितना है AR/r-1 मल्टीप्लाई, y कितना है RB/r+1 अपॉन z कितना है CR²/r²-1, ठीक है। तो r²-1 और ये कट जाएगा, r-1 r+1 होता है r²-1, फॉर्मूला नहीं होता है a + b - b का, वही तो है। अब जो है दिस और ये दिस कट गया, UR² यहाँ पर r कट गया, तो यहाँ पर बचा AB/C, किसके इक्वल आएगा RHS के, किसके इक्वल आएगा ये RHS के। हैंस इट इज प्रूव्ड, हो गया बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ infinite number of terms, infinite number of terms in GP is 20 and the sum of their squares is 100, ठीक है। then find the common ratio of GP, तो हमें R फाइंड करना है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर कितना दे रखा है 20, यानी कि तो S इन्फिनिटी = क्या फॉर्मूला होता है हमारा A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है 100% होता है, ठीक है। देखो आप इसको ऐसा मत करो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक GP लिखता हूँ, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एक GP है, इसको इन्फिनिटी तक लिखते हैं, क्या होता है A, इसने कहा सम, तो A + AR + AR²+ AR³ अप टू इन्फिनिटी तक, ये किसके इक्वल है 20 के इक्वल है, 20 के इक्वल है, ठीक है ना। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, ठीक है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे A² + A²R² ये 3 है, यहाँ पर जो है 6 आ जाएगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी, किसके इक्वल है ये 100 के, ठीक है ना। तो ये क्या बन चुकी है एक GP। तो सम ऑफ इन्फिनाइट क्या होता है, तो A/1 - R = कितना है 20, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे A² / 1 -
आर स्क्वायर इजिकल टू किसके इक्वल है? यू 100 के इक्वल है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, इसको फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, तो ये बन चुका है a अपॉन 1 माइनस के आर मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर इजिकल टू 20 मल्टीप्लाई 100। आ जाएगा ऐसा? नहीं आंसर आ सकता है? हाँ या नहीं? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा मत करो इसको, देखो इसको आप लिख लो, इसको लिख लो आप a अपॉन 1 माइनस आर मल्टीप्लाई a अपॉन 1 प्लस आर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 20। तो यहाँ पर 20 पुट कर लेते हैं, तो a अपॉन 1 प्लस के आर इजिकल टू 100। ये कितने टाइम्स कट गया? 5 टाइम्स। तो a अपॉन 1 प्लस आर इजिकल टू कितना आ गया? 5। समझ में आया? नाउ इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं थर्ड। इसके बाद में यदि मैं जो है फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो a अपॉन 1 माइनस के आर अपॉन a अपॉन 1 प्लस के आर इजिकल टू क्या? 20 अपॉन 5, ठीक है ना। ये 4 टाइम्स कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये बचा 1 प्लस के आर अपॉन 1 माइनस के आर इजिकल टू 4, ठीक है। तो 1 प्लस के आर इजिकल टू 4 माइनस के 4r, ठीक है। 4r, ये 1 प्लस के आर है, ठीक। तो ये बन चुका है 5r इजिकल टू 3। तो r इजिकल टू 3 अपॉन 5। तो r की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 अपॉन 5। तो r की वैल्यू पूछी थी इसने, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। बस सिंपल, जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एकदम से आंसर आता चला जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये कहाँ तक जा रही है? आप तो इन्फिनिटी तक जा रही है, और जी में 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है भाई। देखो तो s इन्फिनिटी इजिकल टू, ये क्या दे रखा है? 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 8 इंटू 2 की पावर 1/16 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 32 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? हाँ या ना? अरे भाई मैंने इसको लिख लिया ना, जैसे ये है इसको लिख लिया मैंने 2 की पावर 1 अपॉन 16, तो कितने टाइम्स कट जाएगा? यू 8 टाइम्स। तो इसलिए बन जाएगा 2 1/8, तो ये आएगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद सोल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं अब ये पावर सब जुड़ जाएंगी क्योंकि बेस इनका सेम हो गया। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। नाउ 2, ये क्या बन गई? एक जीपी, क्या बन गई? जीपी। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1/4, फर्स्ट टर्म कितना है? 1/4 अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो कितना है भाई इसका? 1/2, हाफ, ठीक है ना। 1/2 सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1/4 अपॉन 1/2, 2 से 2 टाइम्स इजिकल टू, ये बन गया √2। इसका आंसर कितना आ गया? √2, ठीक। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस 6th का फर्स्ट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। एक तो बहुत शॉर्ट मेथड से और एक बुक की लाइन बेस से, ठीक है ना, जो बुक में देते हैं, ठीक। देखो भाई, तो सबसे पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से कराता हूँ, ठीक है भाई। लॉन्ग मेथड से कराते हैं सबसे पहले। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये है 0.327 बार। इसको कैसे लिखेंगे भी? इसको लिख लेते हैं 0.327, फिर आएगा 27, फिर आएगा 27, फिर आएगा 27 अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है ना। ये दो के जो दो नंबर हैं, जो 2 नंबर है, 2 के बाद बार है, 2 के ऊपर तो बार, तो ये रिपीट होता रहेगा ऐसा ही। ये क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा, ठीक है। पहले कंप्लीट लिखेंगे 327, फिर लिखेंगे 27 अप टू इन्फिनिटी तक लिखते इसको रहेंगे, ठीक है भाई। नाउ इसके बाद इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं
0.3 प्लस 0.027, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा 0.3, ये खत्म हो चुका है। अब 0.027, जब 3 हो चुका है तो 3 की जगह 0 पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस फिर 0 पॉइंट, अब यहाँ पर कितने 0 आएंगे, ये 27 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो कितने हो गए 3, तो 3 0 रहेंगे, 0 0 0, फिर 27। अब ये वाली टर्म यहाँ पर लिख दी मैंने, ठीक है, प्लस 0 पॉइंट, अब कितने 0 रहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 0 रहेंगे, 1 2 3 4 5 0 रहेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 27 प्लस ये 27 ये लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 और 27 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक। नाउ इजिकल टू, तो ये हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3/10 आ जाएगा, प्लस जहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 27/10 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस जब पॉइंट हटाएंगे इस वाले को तो 27/1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस जब इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे आएगा 10 की पावर 7 और 27 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है भाई। नाउ 3/10 प्लस ये क्या बन चुकी है, जीपी, ये क्या बन चुकी है, जीपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये हैगा और कॉमन रेशियो 1/10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन चुकी है, जीपी। तो फर्स्ट टर्म है 27/10 की पावर 3/1 माइनस 1/10 की पावर 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3/10 प्लस 27/10 की पावर 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 10, एलसीएम ले लेंगे तो 10 की स्क्वायर -1, 10 स्क्वायर -1, यहाँ पर आएगा 99/10 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 10, ठीक है। इसको 3 से काट देते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 33, यहाँ पर आ जाएगा 33, ठीक है। इसको लिख लेंगे 3/10 प्लस 9/330, एक जीरो ये बचा ना 10, तो इसकी मल्टीप्लाई कर 33 × 10 330, ठीक है भाई। तो इसके बाद में इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना रहेगा इसका, सही कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं किया हमने, हाँ भाई सही जा रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अभी तो फिलहाल में, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 330, ठीक है, 330, तो यहाँ पर बचेगा 33 × 3 प्लस के 9, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसको 33 यहाँ पर आएगा 99 प्लस के 9/330, तो ऐड कर लेते हैं 108/330, ये क्या आ चुका है इसका आंसर। और ज़्यादा इसको आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, 3 3 9 प्लस 9, तो 99 प्लस 9 तो 108 आ गया, ठीक है, 330। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है भाई। नाउ शॉर्ट मेथड, ठीक है ना, शॉर्ट मेथड का आपको इंतजार हो रहा होगा। देखो 0.327 बार, ठीक है, बार, इसे सबसे पहले कंप्लीट लो, यहाँ पर 327 लिख लिया, कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3, जिसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपॉन, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 99 लिख लेंगे, ठीक है। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 324/990, ठीक है। तो 3 से ऊपर नीचे 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे इसको, जब जो है 3 से काटेंगे तो 3 7 21 है, सही आ रहा है ना, यहाँ पर 3 आएगा, 3
3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ठीक है ना, अपॉन 330। तो ये हमारा आंसर आएगा। देखो ये और ये एकदम सेम है, कितना सिंपल है, समझ में आया। और ज़्यादा आप काटना चाहे काट सकते हैं इसको, 2 से काट लीजिए ऊपर नीचे, और शायद ये 3 से भी कट जाएगा। और ज़्यादा काटना चाहे इसको काट सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं। जो आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए इसको, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। काटा पीटी जितनी काट देंगे, बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए, वही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया। इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मेट से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करते हैं। चलो एकदम शॉर्ट फॉर्मूले से कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूले से। सेकंड है दिस ये वाला, इसको लिखेंगे, मैंने कहा था पहले कंप्लीट लिख दो इसको, 1 4 2, ठीक है ना। कितने के ऊपर बार है, मतलब कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 है यहाँ पर, तो माइनस के 1 कर दो, अपॉन कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 99 लिख दो। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा दो, तो बस आंसर आ गया। तो 141 अपॉन 990, ये क्या आ चुका है, आंसर। समझ में आया। नाउ अब इस वाले को देख लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। देखो कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के भी ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 अपॉन 9, बस, ठीक है ना। नाउ अब इसका आंसर देख लेते हैं। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार, इसके ऊपर बार है, उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। कितने के ऊपर बार नहीं है, किसी के ऊपर बार नहीं, यहाँ पर आएगा 0 अपॉन, और कितने के ऊपर बार है, 1 के, यहाँ पर आएगा 9, तो 3 अपॉन 9, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, फिर समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे करते चले जाएंगे इसको, इसमें भी कोई भी दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। काट लो इसको, कितना आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3, ठीक है भाई। चलो इसको कंप्लीट लिख लेंगे ऐसे ही, तो 3 6 5 4, ठीक है। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस के 36 अपॉन कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पर आएगा 99। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर आएगा 0 0। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको कंप्लीट ऐसे लिख देंगे, तो 3 5 6 2 5 6, माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 356 अपॉन कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है तो 9 टाइम्स लिख देंगे। कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो 0 0 0, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। नाउ अब इसको लिख लेंगे, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 1 + 327 बार। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, ठीक है ना, 0 पॉइंट। नाउ इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 327 -3, ठीक, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं, अपॉन कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 99, 1 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो इसको लिख लेते हैं 324 अपॉन 990, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है इतनी। तो इसमें 1 और ऐड कर दो, इसमें प्लस के 1, तो इसका आंसर आ चुका है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ इसको और देख लेते हैं, इसको भी ऐसे करेंगे, 1 + 0.345 इजिकल टू 1 + 2 के ऊपर बार है, ठीक है ना। कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार, तो पहले तो कंप्लीट लिखेंगे 345 माइनस के 3 अपॉन 990, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। दिस 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम्स है 555, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है ये है, देखो दिस और दिस, ये है 55
55,55,555 है, 55,55,555, ठीक है। इसको सोल्व करने का एक तरीका है, ठीक है, मतलब ओल्ड क्वेश्चन है। इसके इक्वल बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। अभी कराते हैं। इसके बाद दो मेथड से कराऊंगा, एक लॉन्ग मेथड से, एकदम एक शॉर्ट फॉर्मूले से, एक शॉर्ट मेथड से, ठीक है। देखो जो 5 है ये 7 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, ठीक। जिसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको करेंगे हम, देखो 5 5 5, देखो यहाँ पर लिखो 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 प्लस फिर 5, इसको लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसको लिख लो, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो 5, तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 प्लस, अब इसको लिख लेते हैं, इसको 5, यहाँ पर 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई कितना बचा, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बचा ना, 10 की पावर 4 प्लस, अब 2 ऐसे चलता रहेगा, अब 2 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर आएगा 5 मल्टीप्लाई, लास्ट वाला 5 लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला 5 लिख दिया, तो 10 की पावर 0, अब एक भी नहीं बचनेगा ना, तो 10 की पावर 0 लिख दिया हमने, समझ में आया। या फिर आप इसको ऐसे लिखते चले जाओ, फिर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। ऐसे लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ अब क्या करते हैं, 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ये क्या बन चुकी है, जीपी, ये जीपी बन चुकी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 10 की पावर 6, और इसकी जो कॉमन रेशियो है वो है 1/10, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/10 बचेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7 है ना। देखो 0 से लेकर 6 तक जाओ, 0 से लेकर 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर ऑफ टर्म 7, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो गए, 7, समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। नाउ तो 5 इंटू फर्स्ट टर्म है 10 की पावर 6, ये जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1/10 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 1/10, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। नाउ अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो 5, यह है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 7 माइनस के 1 अपॉन, यहाँ पर है 10 की पावर 7 और 9/10, 9/10, ठीक है। तो 10 से यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 6 बचेगा, तो 6 से वाला 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, तो 10 की पावर 7 माइनस के 1/9, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। नाउ थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो 5/9, 10 की पावर 7 माइनस के 1, इसका आंसर ये आ चुका है, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया। हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू है यही है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा। एक ये क्या है, फॉर्मूला जैसा, ये क्या है, एकदम फॉर्मूले जैसा। आप इसको याद कर लीजिए बस, जब आप इसको याद कर लेंगे ना, ये फिर कितने भी टाइम्स हों, एकदम कर सकते हैं आप, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। यदि आपको ये वाला याद नहीं है, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए इस चीज़ में। इसको आप रट्टा मार लो इसका। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, बताऊंगा अभी, डोंट वरी। देखो अब इसको ऐसे समझो, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है भाई। देखो 5 को मैं अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा 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 कहाँ तक, n टाइम्स तक जा रहा है। अल्फा देखो अल्फा 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 n टाइम्स तक, ठीक है ना, n टाइम्स तक, ठीक, समझ में आ रहा है। नाउ इसका जो फॉर्मूला होगा
इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अल्फा अपॉन 9 10 की पावर n माइनस के 1। समझ में आया? अल्फा अपॉन 9 10 की पावर n माइनस 1। बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मेट में बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। जो ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, जितने भी यहाँ नंबर ऑफ n टाइम्स होंगे, जितने भी n होंगे, जितने टाइम्स है 7 टाइम्स है तो यहाँ पर 7 पुट कर देंगे, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। देखो क्वेश्चन कराता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना? देखो समझ में अभी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? समझ में आया? देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 3 3 3 अप टू 3, कहाँ तक है? ये 100 टाइम्स तक है। कहाँ तक? 100 टाइम्स तक है, ठीक है ना? तो हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला, अल्फा इजिकल टू कितना है? अल्फा है 3 और n की वैल्यू है 100, ठीक है ना? पुट कर लेते हैं, तो 3 अपॉन 9 10 की पावर 100 माइनस के 1, बस आंसर आ गया। यदि आप इसको सोल्व करते बहुत टाइम लगता, कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाते। यदि आपको मतलब एक्सपीरियंस होता फिर भी 2-3 मिनट तो लग ही जाते, लेकिन जब ये याद है तो 2 सेकंड का एकदम सही, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो एक और देख लो, सेकंड 7 7 7 अप टू 7, कितने टाइम्स है 7? 48 तक, 48 टाइम्स तक है, ठीक है ना? 48 टाइम्स तक। इसको लिखेंगे अल्फा कितना है? 7, तो 7 अपॉन 9 10 की पावर 48 माइनस के 1, बस इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई? आप इसको याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है? नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे अगला। ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो ये है 666, इसका होल स्क्वायर है कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स। यू 8 8 12 टाइम्स, अल्फा n टाइम, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? नाउ सोल्व करते हैं इसको। देखो 666 यू क्या होता है? यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है ना? फिर 10 की पावर यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर n होता है ना, फिर माइनस के 1। समझ में आ रहा है? नाउ इसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस 8 यहाँ पर लिखेंगे अपॉन 9 10 की पावर कितना? 12 टाइम्स, यहाँ पर 12 माइनस के 1 इजिकल टू अल्फा, इसको लिखेंगे अल्फा अपॉन 9, ठीक है ना? 10 की पावर n माइनस के 1। अरे भाई ये क्या हो गया अपने आप ऑटोमेटिक इतना बड़ा? ओफो, मच्छर बैठ गया साला, जा चला जा भाई। देखो इतना आपको समझ में आया? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना कर सकते हैं, ठीक है ना? हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस n की, ठीक? अरे भाई मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों कराया? इसलिए तो कराया मैंने, जो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है? इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे अभी इसको। अब तो 36 यहाँ पर इसको काट दीजिए, काटा पेटी कर लीजिए, ठीक है? तो ये 3 2 जा और 3 3 जा, यहाँ पर 3 3 जा, इसको ओपन कर लेते हो स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है ना? 4 अपॉन 9 और 10 की पावर 12 माइनस के 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस के 8 अपॉन 9 10 की पावर 12 माइनस के 1, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना? ये चलता रहेगा। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 4 अपॉन 9 इसमें से, और इसमें से कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन ले लेते हैं? और ले लेते हैं 10 की पावर 12 माइनस 10 की पावर 12 माइनस 1, और इसे कॉमन ले लेते हैं। 4 अपॉन 9 कॉमन ले लिया एक मैंने, ये वाला, और इस वाले कॉमन ले लेते हैं 10 की पावर 12 माइनस के 1, ठीक है ना? तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 12 माइनस के 1 बचेगा, क्योंकि पावर 2 है इसकी, ठीक है? प्लस यहाँ पर बचेगा ओनली 2, यहाँ पर 2 बचेगा ना, यहाँ पर 8 है, ठीक? इजिकल टू ये ऐसे चल रहा है, ठीक? नाउ 4 अपॉन 9 10 की पावर 12 माइनस के 1 इसको लिख लेंगे 10 की पावर 12 प्लस के 2 इजिकल टू ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना? तो 4 अपॉन
9, 4/9 इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 1 आएगा 1, ठीक है। इसको लिख लेंगे 10 की पावर 24 माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अरे भाई a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ना। और इज इक्वल टू ये क्या है, अल्फा अपॉन 9 10 की पावर n माइनस के 1। अब क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर, अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 और n की वैल्यू आ चुकी है 24, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि अल्फा प्लस n। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 28। इसका आंसर कितना आ चुका है 28। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ गया हाँ या नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस। अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन जी मेंस में आ चुका है, ठीक है ना, 2019 में। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन एकदम, बहुत बढ़िया। देखो ये सम है और ये Tn है, ठीक है। वेयर क्यू इज ए रियल नंबर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 1 इफ दिस देन अल्फा इज इक्वल टू। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। इससे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। इससे पहले देखो यहाँ पर इसको मैं रफ कर लेता हूँ और थोड़ा जो हम डिस्कस कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आपने यदि बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा क्लास 11th में तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को एकदम, ठीक है भाई। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश प्लस NCn तक इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2 की पावर n। क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है ना। NC0 NC1 NC2 NC3 अब तो चलता रहेगा NCn तक, क्या होता है 2 की पावर n। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक NC0 इजिकल टू इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1? जब आप इसको सोल्व करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा 1, ठीक है। समझ में आया? NC0 इजिकल टू 1, ठीक। नाउ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम ओपन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं देखो, NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस, समझ में आ रहा है? इसको ओपन इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। फिर लिखेंगे NC2 x की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर 3 प्लस, ठीक है ना। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। प्लस फिर लिखेंगे NCn x की पावर, सही लिख रहे हैं ना, x की पावर n, ठीक है ना। x की पावर n, और n क्या है? बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? 1 प्लस एक्स की पावर n इजिकल टू ये होता है। अब इसको अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में यूज होगा जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। नाउ अब देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट Sn इजिकल टू दिस, Tn इजिकल टू दिस, वेयर Q is a real number and Q not equal to 1 if is equal to this then alpha is equal to, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और जी मीन्स में 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल जी एडवांस जैसा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैं इससे पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो यदि आपने पढ़ा होगा तो एकदम से आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पीछे लिख लेता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश प्लस कहाँ तक? NCn तक, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। और एक और होता है NC0 इजिकल टू, इसकी वैल्यू होती है 1। इसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ और बता देते हैं, 1 प्लस एक्स इसकी पावर n इजिकल टू NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस
NC2 एक्स की पावर 2 प्लस NC3 एक्स की पावर 3 प्लस डैश कहाँ तक NCN और एक्स की पावर n के इक्वल ये होता है। ठीक है, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। इतना आपको समझ में आया। n क्या है, एक नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू n। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो तो Sn इजिकल टू दिस ये गिवन है, ठीक है ना। तो Sn इजिकल टू 1 को लिख सकते हैं हम q की पावर 0 प्लस q की पावर 1 प्लस q की पावर 2 प्लस q की पावर n। ठीक है, ये क्या है, एक GP है। ये क्या है, एक GP। यू क्या, फर्स्ट टर्म, यानी इसको 1 भी लिख सकते हैं, यू फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, एक GP। ठीक, नाउ 1 माइनस r कॉमन रेशियो कितना है, q, तो यहाँ पर q लिख लेंगे अपॉन 1 माइनस q और इसकी पावर क्या आती है, n। लेकिन यहाँ पर हम n नहीं लिख सकते। n क्यों नहीं लिख सकते, जीरो से, जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आती है n प्लस 1, यहाँ पर आती है n प्लस 1। यदि ये नहीं होता तो इसकी वैल्यू तो आ जाती, क्या जाती है, 1 माइनस क्यू की पावर n अपॉन 1 माइनस क्यू। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पर लिख देता हूँ Sn इजिकल टू 1 माइनस क्यू की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के क्यू। ठीक है, 1 माइनस के क्यू। ठीक, नाउ अब इसे देख लेते हैं। 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 की जगह हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, q प्लस 1 अपॉन 2 इसकी पावर 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, n प्लस 1। समझ में आया। तो ये भी क्या है, एक GP है, ये भी क्या है, एक GP है। तो Tn इजिकल टू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यही है 1, तो मैं यहाँ पर 1 ही लिख देता हूँ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, 1, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, q प्लस 1 अपॉन 2, q प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस q प्लस 1 अपॉन 2। समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, नाउ देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस के q प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन और 2 की पावर n प्लस 1 इंटू एल्सियम ले लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस के q माइनस के 1 अपॉन 2। ठीक है ना, 2 से एक पावर कट जाएगी, 1 कट जाएगा। ठीक, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस के q प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर n इंटू 1 माइनस के q। इतना आपको समझ में आया, तो इसकी जगह लिख सकते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर n प्लस 1 माइनस के q प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और अपॉन 2 की पावर n 1 माइनस के q। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। गिवन है 101 C1। ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई लिख लेते हैं यहाँ पर S0। ठीक है ना, S0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, नाउ प्लस 101 C2 यहाँ पर S1 प्लस 101 C3 S2 प्लस, अब 2 चलता रहेगा ये। ठीक है ना, प्लस कहाँ तक 101 C101 और S100। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो 101 C1 तो S0 Sn हमारे पास में है, Sn ये है। यदि यहाँ पर n इजिकल टू 0 पुट कर दे, मैं n इजिकल टू 0, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 माइनस क्यू की पावर 1 अपॉन 1 माइनस क्यू। तो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है भाई, मैंने ज़्यादा छोटा कर लिया है ये, ठीक, क्योंकि जगह कम है इसलिए कर लिया। चलो यार छोड़ो, बड़ा ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा लिख लेते हैं
101 C1, ठीक है ना, S0 को लिख लेंगे, n की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस क्यू की पावर n आ जाएगा अपॉन 1 माइनस के क्यू, प्लस इसको लिख लेते हैं अब इसको 101 C2 S1, n इजिकल टू 1 पुट कर लेंगे इसमें, जब पुट करेंगे तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस क्यू की पावर 2 अपॉन 1 माइनस के क्यू। अरे भाई मच्छर चला जा, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है इसको, हो गया काम एक का। तो इसके बाद प्लस, अब पुट कर लेते हैं 3, जब 3 पुट करेंगे तो यहां पर रहेगा 101 C3 1 माइनस क्यू की पावर 2 पुट करेंगे 2, ठीक है, तो यहां पर आएगा 3 और अपॉन 1 माइनस के क्यू, ठीक है, और हम ऐसे ही चलते रहेंगे, प्लस फिर 101 C101, अब पुट करेंगे 100, जब 100 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अब पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस क्यू की पावर 101 अपॉन 1 माइनस के क्यू। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अधूरा है क्या? मुझे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है ये। इफ इजिकल टू दिस, इफ इजिकल टू यो जो है यो बराबर, ये है अल्फा एस एन, इसको आप कर लीजिए अल्फा एस एन, ठीक है ना, अल्फा एस एन नहीं, T100 अब सही, अब कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा इजिकल टू T100, हमें अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो मैं सोच रहा था बड़े टाइम से यार, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है इसमें से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं फिर। तो इसका भी इक्वल पुट कर लेते हैं फिर, ऐसी बात है तो अल्फा T100 इजिकल टू अल्फा T100, ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है ना। देखो भाई, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो 101 C1, जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस के क्यू अपॉन 1 माइनस के क्यू, ठीक है, प्लस 101 C2 1 अपॉन 1 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के क्यू, प्लस इसको भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 101 C3 1 अपॉन 1 माइनस के क्यू की पावर 3 अपॉन 1 माइनस के क्यू, प्लस चलता रहेगा, प्लस कहाँ तक 101 C101, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस के क्यू की पावर 101 अपॉन 1 माइनस के क्यू इजिकल टू अल्फा T100। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, हम जो है 1 अपॉन 1 माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस के क्यू, जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 101 C1 प्लस ये वाला बचेगा 101 C2 प्लस 101 C3 प्लस अप टू कहाँ तक 101 C101, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं हम, अब इसको कॉमन ले लेते हैं क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू, अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस क्यू, ठीक है ना। जब हम 1 अपॉन 1 माइनस क्यू कॉमन लेंगे, वो भी माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा क्यू, और क्या बचेगा, और बचेगा 101 C1, क्या बचेगा यहाँ पर, और बचेगा 101 C1 और क्यू प्लस यहाँ पर क्यू स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 101 C2 और Q2 प्लस 101 C3 Q3, ठीक है ना, प्लस डैश यहाँ पर बचेगा 101 C101 और यहाँ पर बचेगा Q की पावर 101
1 इतना आपको समझ में आया, इजिकल टू अल्फा टी 100, अल्फा इजिकल टू टी 100, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भैया अब आप इसको ऐसे देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि 10 n0 nc0 nc1 इजिकल टू कितना होता है? 2 की पावर n। कितना होता है ये? 2 की पावर n। इतना आप समझ रहे हैं आप इसको अच्छे से, हाँ या ना? हाँ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका। देखो यदि मैं इसमें ऐड कर दूँ 101 c0 यहाँ पर प्लस यहाँ पर ऐड कर दूँ और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसको और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है ना? 101 c0, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी वैल्यू कंप्लीटली, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 की पावर 101 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 की पावर 101, ये वाली देखो 2 की पावर n, जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर 2 की पावर n हो जाती है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से n तक, समझ में आया? तो अब 0 से 101 तक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 101, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 101 c0 क्या होती है? u1, तो माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताई थी n2 nc0 इजिकल टू 1, nc0 इजिकल टू 1, n की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है भाई। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसकी जगह अब मैं लिख सकता हूँ, इसे रफ कर लेता हूँ और इसकी जगह हम लिख लेते हैं, इसकी जगह लिख लेते हैं 2 की पावर 100 माइनस के 1, 2 की पावर 100 माइनस के 1। अब आपको एक चीज़ और बताऊँ, देखो nc0 x0 nc1 x1, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1 प्लस x की पावर n, ठीक है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट है? यू है 0 से, ठीक है। यदि इसमें ऐड कर देते हैं 101 c0 q की पावर 0 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 101 c0 और q की पावर 0, कोई दिक्कत? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? देखो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n होती है। तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x की पावर 101 हो जाएगी ना। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस q, यहाँ पर q था ना, 1 प्लस q की पावर 101 माइनस के 1। इतना आपको समझ में आया? और इजिकल टू 210 2t 100, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इतना आपको समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पा रही होगी। अब क्या करते हैं, इस 1/1 माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, 1/1 माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 100 माइनस के 1, और ये माइनस है माइनस के, तो 1 प्लस क्यू की पावर 101 और माइनस के 1, तो ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, इजिकल टू 1/1 माइनस के क्यू, 1 माइनस क्यू, यहाँ पर बचा 2 की पावर 100, 2 की पावर 100, ठीक है ना, 2 की पावर 100 माइनस के माइनस 1 प्लस, मच्छर कहाँ पर बैठा अभी ये, फिर मच्छर बैठ गया यार, बड़े दिक्कत कर रहा है ये मच्छर, उड़ गया, अभी शायद बैठा है, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस क्यू की पावर 101, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 1, ये 101 है, ठीक है ना, अब इसको 101 कर लीजिए, 101, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ, इजिकल टू और क्या गिवन था, इजिकल टू अल्फा, मतलब यू अल्फा ये अल्फा T100, यदि इसकी जगह 100 पुट कर दे मैं इसकी जगह, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है, जब पुट करेंगे तो 2101 हो जाएगा यहाँ पर माइनस के, और यहाँ पर हो जाएगा Q प्लस 101 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर
क्या मिस्टेक कर दी क्या हमने? सही है ना अभी? 2 की पावर 100 और 1 माइनस के क्यों, 1 माइनस के क्यों, ठीक है, समझ में आया? इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे इसको बड़े आराम से, या फिर काटा पीटी कर लीजिए। 1 माइनस क्यू से 1 माइनस क्यू कैंसिल आउट, ठीक है ना। और जो है ये 2 की पावर, ये से यू और यू सेम है, इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ चुका है? ये आ चुका है 1 इजिकल टू अल्फा अपॉन 2 की पावर 100। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इजिकल टू 2 की पावर 100। यही क्या होगा? आंसर। बस, काफ़ी लेंथी था, अच्छा क्वेश्चन था, जी एडवांस जैसा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 की पावर बढ़ रही है और 1 की पावर घट रही है। कुछ दिख रहा है नहीं आपको? देखो 1 की पावर बढ़ रही है 0 1 2 3 और कहाँ तक? n तक, n-0 तक। और 1 की पावर घट रही है n, n-1, n-2, n-3, फिर कहाँ तक? 0 तक। 1 की पावर बढ़ रही है और दूसरे की पावर घट रही है, ठीक है। इसको, इस लाइन को देख लीजिए, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म कितने आएगी? a की पावर n। अरे भाई फर्स्ट टर्म b की पावर 0 और a की पावर n इजिकल टू b की पावर 0 कितना होता है? 1 इंटू a की पावर n इजिकल टू a की पावर n। फर्स्ट टर्म आई गया यो। नाउ कॉमन रेशियो कितना जाएगा? b अपॉन a। इसमें से इस मतलब इसको इससे डिवाइड कर लो तो भी यही आएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो तो भी यही आएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो तो भी यही आएगा। करके देख लेते हैं, इसको इससे करके देख लेते हैं। ये b की पावर n और a की पावर n-1 अपॉन b की पावर 0 इंटू a की पावर n। सॉल्व कर लेते हैं इसको। b की पावर n इंटू a की पावर n इंटू a की पावर -1 अपॉन b की पावर 0 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई a की पावर n, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा b की पावर n, ये नीचे आके है, ये 1 नहीं है, ये 1, ये 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, ठीक, अपॉन a आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? b अपॉन a। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और नंबर ऑफ टर्म कितना है? n+1। मैंने आपसे कहा था यदि 0 से स्टार्ट होता है n तक जाता है तो n+1 हो जाता है। यदि 1 से स्टार्ट होता है तो नंबर ऑफ टर्म n आता है। यदि 1 से स्टार्ट होता है नंबर ऑफ टर्म n आता है। यदि 0 से स्टार्ट होता है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 आता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इज इक्वल टू दिस s इज इक्वल टू, तो यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। कर लेते हैं, कैसे करेंगे? तो देखो, यदि मैं इसमें इसको 3 की पावर 0 कर दूं, 3 की पावर 0, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से 2 की पावर 0, यानी किसी की पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, आ चुका होगा। तो अब यहाँ से कह सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? 2 की पावर 10, इसकी 3 की पावर 0 1 होता है। कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 0, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कट जाएगा, ठीक, ये बचा 3/2। कितना बचा? 3/2। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 3/2, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 3/2, ठीक। नाउ देखो, और ये क्या बन रही है? जीपी। ये क्या बन रही है? जीपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, जब ये है तो ये क्या बन चुका है? जीपी, ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। a r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये s - 2 की पावर 11। फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 10 और मतलब कॉमन रेशियो है 3/2 की पावर। देखो, जब 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? यहाँ तक, n तक। तो n+1 इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? n+1। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाती हैं? कितने हो जाते हैं? n+1, यानी कि हम यहाँ पर n+1 कर देंगे, ठीक है। जब n+1 कर देंगे तो इसको लिखते हैं 10 + 1 इज इक्वल टू 11। कितनी हो गई? 11। कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद तो 11
यहाँ पर आएगा 11 माइनस के 1 अपॉन r माइनस के 1 इज इक्वल टू s माइनस 2 की पावर 11। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 10 और r की जगह यहाँ पर पुट कर लेते हैं 3/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर के आ जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन यहाँ पर आएगा 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको जब इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू s माइनस 2 की पावर 11। ठीक है, नाउ 2 से एक यहाँ पर अब 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब ये और ये वाला कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 इज इक्वल टू s माइनस 2 की पावर 11। ये वाला और ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो s इज इक्वल टू कितना आ चुका है? s इक्वल टू आ चुका है s इक्वल टू 3 की पावर 11। ठीक है भाई, तो बस s की वैल्यू फाइंड करनी थी। s इक्वल टू 3 की पावर 11 बस। और ये क्वेश्चन जी मेन 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज दिस, इट्स कॉमन रेशियो इज दिस, फाइंड द इट्स फर्स्ट टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करनी है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे भाई? इसकी कैसे करेंगे? गिवन है r इज इक्वल टू माइनस के 4/5 जो लेस देन 1 है। ठीक है ना, और इसकी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यानी कि s इन्फिनिटी गिवन है कितना है? 80/9। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस के r इज इक्वल टू 80/9। ठीक है, तो a/1 माइनस r यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस प्लस, तो इज इक्वल 4/5 इज इक्वल टू 80/9। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 5a/9 इज इक्वल टू 80/9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 16। a की वैल्यू कितनी आ गई? 16। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अरे भाई कितना 16 टाइम कट जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं दिस, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज दिस एंड ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल टर्म्स फॉलोइंग इट, फाइंड द सीरीज। कर सकते हैं बड़ा आराम से। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, नाउ इस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म इज 45, फाइंड द सीरीज। तो सीरीज फाइंड करनी है। समझ में आया? नाउ देखो, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a प्लस AR स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाती है? ये इन्फिनिटी तक जाती है। और ये किसके इक्वल है? ये 15 की। किसके इक्वल है? 15 के। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म्स का a है, कॉमन रेशियो r है, 1 माइनस के r इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 15 के। ये इक्वल आ चुका है। ठीक है, ना इसको फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। यदि मैं इसको स्क्वायरिंग कर लूँ ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक, नाउ इसके बाद सेकंड है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 45 यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, इनका सबका। तो a स्क्वायर r की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी किसके इक्वल है? 45 के। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे? फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है और अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो r स्क्वायर है इज इक्वल टू 45। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है भाई, अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं? यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। जब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, जब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 225 मल्टीप्लाई
1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है, 45, 5 पंजे 25, ये कितने टाइम्स कट जाएगा? ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है भाई, तो इसको हम 5 टाइम्स काट देते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब क्या बचा हमारे पास में? ये बचा, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, अपॉन इसको लिख लेते हैं 1 प्लस के आर और 1 माइनस के आर इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं हाँ या ना? हाँ। ठीक है भाई, इसके बाद और ये 5, यहाँ पर क्या 5। ठीक, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल आउट हो चुका है, तो इसको लिख लेंगे 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 माइनस के 5r इज इक्वल टू 1 प्लस के r, तो 6r इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2/3, 2/3, तो r की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, तो इसको पुट कर लेंगे, या तो फर्स्ट में पुट कर लो तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट। जब इसमें पुट करेंगे इसमें, तो a/1 माइनस के 2/3 इज इक्वल टू 15, तो 3a अपॉन इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से 5 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5। ठीक है, अब मैं इसको सबको रफ कर लेता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, देखो हमारे पास में a की वैल्यू 5 आ चुकी है और r की वैल्यू 2/3 आ चुकी है। हमें जो है सीरीज फाइंड करनी है। क्या करनी है? सीरीज फाइंड करनी है। तो कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें पुट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो सीरीज क्या होती है? a आर और ar स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक, तो 5 यहाँ पर पुट करेंगे, 5 2 10, 10/3 फिर इसमें पुट करेंगे तो 4 5 20/3। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। अरे भाई इसका स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9। सो करा ही देता हूँ सही से, देखो अब इसको समझो। ए कितना? 5 कॉमा ए कितना है? 5 है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 10/3। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे इसमें, ये कितना है? 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन यहाँ पर 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इसका क्यूब करेंगे तो 8/27। ठीक है ना, ऐसे चलते रहेंगे अब तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक, एक फाइल खोलनी पड़ेगी हमको, तो एक फाइल खोल लेते हैं फटाफट। ओपन, और इसके बाद में किस में सेव किया था भाई हमने? 8th का सेकंड। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो भाई, इससे पहले मैं थोड़ा सा अलग से समझाना चाहता हूं कुछ पॉइंट। ठीक है ना, सम पॉइंट। ठीक, देखो तो यहां पर हम जानते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। लिख सकते हैं हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ठीक, इसके बाद यदि मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस के वाई और एक्स प्लस के वाई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पावर 2 बन जाएगा, 2 ये होंगी और 2 ये होंगी। ठीक है, समझ में आया? नाउ यदि हम कर दें मैं x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, तो जब इसको ओपन करते हैं तो x माइनस के y, तो यहाँ पर बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस के
वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं आप अच्छे से? देखो ये 3 पावर, 2 पावर तो ये हैंगी, 2 पावर ये भी 1 1 है और ये भी 2 है। मतलब ध्यान से देखते रहिए आप अच्छे से, ठीक है। यदि हम x की पावर 4 माइनस के y की पावर 4 ओपन करें, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा x माइनस के y, तो x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर y, ये भाई मच्छर चला जाए यहाँ से, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, प्लस x वाई स्क्वायर प्लस के y की पावर 3, समझ में आ रहा है? नाउ अब लिखेंगे x की पावर 5 माइनस y की पावर 5। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस के y, ठीक है ना। तो x की पावर 4 प्लस, यहाँ पर अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पर x की पावर 3y प्लस लिखेंगे x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस x y की पावर 3 प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम y की पावर 4, ठीक है। और हम ऐसे ही चलते रहेंगे और ये सीरीज बनती रहेगी। आपने कुछ इसमें कुछ ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? देखो यहाँ पर x स्क्वायर x की पावर 3 x की पावर 4, x y स्क्वायर y की पावर 3 y की पावर 4, ठीक है ना। एक चीज़ आपने एक और ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर x की पावर 4 है, y की पावर 1 x की पावर 3, जब ऐड करेंगे ये भी y पावर 4 बन जाएगा, इसका भी सम y की मतलब पावर 4 बन जाएगा, इसके पावर 4 बन जाएगा, इसके पावर 4 बन जाएगा। इस तरीके से इसके पावर 3, इसके पावर 3, इसके पावर 3, इसकी पावर 3, जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक, समझ में आया? और क्या ऑब्जर्व किया आपने इसमें? हाँ भाई, और क्या ऑब्जर्व किया है? देखो एक मैं आपको फंडा बता रहा हूँ। अब इसको x की पावर मतलब x की पावर 100 माइनस y की पावर 100 तक लिख सकते हैं, कितनी भी दूरी तक, ठीक है। बस ये आना चाहिए x की पावर 4। देखो पहला 4 3 2, फिर 4 3 2, ऐसे ही 3 2, फिर 3 2, फिर 2 1, फिर 2 1, इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसके बाद इसको मैं उठा लेता हूं और छोटा हो जाएगा ना ये, इसको यहां पर उठा कर रख देते हैं, ठीक है। छोटा कैसा होगा ये वाला? छोटा नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। इसे कहां पर उठा कर रखें? तो यहां पर रख देते हैं उठा कर नीचे, ठीक है ना। यहां पर रख लेते हैं, जो जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे इसको। देखो ये गिवन है मोड ऑफ x लेस देन 1, मोड ऑफ y लेस देन 1 और x नॉट इक्वल टू y, देन द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है? फाइंड। ये क्या हुआ भाई? अरे भाई मच्छर, ये मच्छर बहुत प्रॉब्लम करते हैं बार बार। देखो फटाफट देखिएगा आप, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं इसका और देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। गिवन है x प्लस के y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको ऐसा करो, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस वाई से, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसके अंदर तो 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, ठीक है ना, तो x माइनस के वाई और x प्लस के वाई प्लस x माइनस के वाई और x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस के वाई और x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस के y की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी तक ये चलती ही रहेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इतना आपको समझ में आया? नाउ 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे, इसे लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये तो है, ठीक है। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 फिर प्लस x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 अप टू इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिएगा 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, इसको एक तरफ ले लेते हैं। एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको आप कॉमन ले लेते हैं, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। वाई स्क्वायर माइनस के वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, ठीक है ना। तो ये क्या बन चुकी है, एक जीपी बन चुकी है, ठीक है, जीपी बन चुकी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स आ जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस के, तो ये भी क्या बन चुकी है, जीपी, ठीक है ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के वाई। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसको सोल्व कर लेते और अच्छे से। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, बस हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए, हो सकता है इससे आगे और हमें सोल्व करना पड़े, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, ठीक। तो 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस के एक्स और 1 माइनस के वाई, ठीक है। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई माइनस के वाई स्क्वायर 1 माइनस के एक्स, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। इसके बाद में और हम कुछ कर सकते हैं इसमें से, कॉमन वॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना। सोल्व करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से इसको, हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो है चलो सोल्व करते हैं, इसको ऑफ कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, एक्स इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स और 1 माइनस के वाई। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन मत लीजिए, इसको और इसको आप एक साथ में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब इसको आप एक साथ में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसको एक साथ में लिख लीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई। जब एक्स वाई कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर बचेगा वाई माइनस के एक्स, वाई नहीं एक्स माइनस के वाई बचेगा, एक्स माइनस के वाई, ठीक है ना। अपॉन चल रहा है 1 माइनस के एक्स और 1 माइनस के वाई, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से एक्स माइनस वाई। जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई, ठीक है, अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस के वाई माइनस यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स वाई अपॉन नीचे है 1 माइनस के एक्स और 1 माइनस के वाई, ठीक है ना। इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, एक्स प्लस के वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स और 1 माइनस के वाई। तो ये क्या आ चुका है, आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 0 लेस देन थीटा, ठीक है, फाई लेस देन पाई बाई 2 और एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जी मेन 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ रहा है? ये जी मेन 2021 में क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है।
नाउ थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 1 2 3 पुट कर लेते हैं इसमें, तो cos की पावर 0 थीटा प्लस cos की पावर यहाँ पर 2 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस अप टू चलता रहेगा, ठीक है ना, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी, ठीक, कहाँ तक इन्फिनिटी तक है। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन की पावर 0 5 प्लस साइन की पावर 2 5 प्लस साइन की पावर 4 5 प्लस अप टू, ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है ना। ये क्या है, जीपी, ये क्या है, जीपी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी भी वैल्यू होती है 1, क्योंकि पावर 0 है, ठीक है। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। देखो x को निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, 1 अपॉन, और कॉमन रेशियो कितना है, cos थीटा, कितना, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको y, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 है अपॉन कॉमन रेशियो कितना है, साइन स्क्वायर 5, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर 5, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो z इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं इसमें, तो z इज इक्वल टू cos की पावर 0 थीटा इंटू साइन की पावर 0 5 प्लस cos की पावर 2 थीटा इंटू साइन की पावर 2 5 प्लस cos की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 5 प्लस अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। समझ में आया? नाउ तो ये भी क्या है, ये भी जीपी है, ये भी क्या है, जीपी। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, पावर दोनों की 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस के x cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको इधर पहुँचा देते हैं, x माइनस के 1 इज इक्वल टू x cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस के 1 अपॉन x, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 1 माइनस के x माइनस के 1 अपॉन x इंटू, इसी प्रकार यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू y माइनस के 1 अपॉन y, ठीक है। तो y माइनस के 1 अपॉन y, ठीक, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। और ज़्यादा आप इसको सोल्व करना चाहें, सोल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसे आपको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो सोल्व करते हैं। और ज़्यादा ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या फिर 1 अपॉन, इस कैल्शियम ले लेते हैं x माइनस के 1 और y माइनस के 1, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन xy, ऊपर पहुंच जाएगा ना xy, ऑप्शन में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर xy अपॉन xy माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। जब ओपन करेंगे तो xy माइनस के y माइनस के x प्लस के 1, तो xy से xy कैंसिल आउट, तो ये आ चुका है यहाँ से z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई प्लस के एक्स माइनस के 1, ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ठीक है। या फिर इसकी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना।
यानी जेड वाई प्लस एक्स माइनस के 1 इजिकल टू एक्स वाई, ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में। समझ में आया? ठीक है। और या फिर देखो इसकी एक साथ तो इसको मल्टीप्लाई करो, जेड वाई प्लस के एक्स और माइनस के जेड इजिकल टू एक्स वाई, ये भी मिल सकता है ऑप्शन में। या फिर मिल सकता है जेड वाई प्लस के एक्स इजिकल टू एक्स वाई प्लस के जेड, ये भी मिल सकता है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इनमें से जितने मैंने करवाए हैं ऑप्शन में कोई से भी मिल सकता है। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अगला, ठीक है, इफ S1 S2 S3 dash SP are the sum of infinite geometric series whose first term are this and whose common ratio are this respectively, prove that, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो हम जानते हैं S इन्फिनिटी इजिकल टू A अपॉन 1 माइनस R होता है। ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका A, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इसका R। ठीक है ना? और मोड ऑफ R लेस देन 1, ठीक है, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, S इन्फिनिटी इजिकल टू A अपॉन 1 माइनस के R। अब आप यहाँ पर देखते रहिएगा अच्छे से। देखो S1 हम कैसे लिखेंगे? S1 के लिए फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो हाफ है। S1 के लिए फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 है। तो पुट कर लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस के 1/2, सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है ना? जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अब S2 निकालेंगे। S2 के लिए फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो R है। यहाँ पर पुट कर लेते हैं A इजिकल टू 2 और कॉमन रेशियो R इजिकल टू 1/3। ठीक है ना? तो 2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इजिकल टू यहाँ पर 6 अपॉन 2 इजिकल टू यह जाएगा 3। ठीक है। नाउ अब निकालेंगे S3। जब S3 निकालेंगे, S3 के लिए फर्स्ट टर्म 3 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो है 1/4। इसको सोल्व करते हैं तो 4 3 जा 12 अपॉन यहाँ पर आएगा 3 इजिकल टू 4। नाउ अब ऐसे ही चलते रहेंगे हम, ऐसे ही कहाँ तक? SP तक। समझते रहिए आप अच्छे से। ठीक है ना? तो SP के लिए फर्स्ट टर्म कितना है? P और कॉमन रेशियो कितना है? 1 अपॉन P प्लस 1। ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्म P है अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन P प्लस 1 इजिकल टू, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो P और P प्लस 1 अपॉन P प्लस 1 माइनस के 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर P आ जाएगा, P से P कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P प्लस के 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? P प्लस के 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखिएगा अच्छे से। देखो S1 प्लस के, S2 प्लस के, S3 प्लस के, S4 प्लस के, S चलता रहेगा प्लस के SP। तो S1 की वैल्यू निकालिए 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 प्लस अप टू P प्लस के 1। क्या बन चुकी है? AP। फर्स्ट टर्म कितना है? 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है इसका 1, कॉमन डिफरेंस 1 है और nth टर्म है n इजिकल टू P, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक? P प्लस 1 तक जा रहा है, तो इसलिए n इजिकल टू P आया है। ठीक है ना? यदि 1 से स्टार्ट होता और P प्लस 1 तक जाता तो P प्लस 1 आ जाता। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो तो निकाल लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, Sn निकाल लेते हैं। तो Sn इजिकल टू, इसका सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर P अपॉन 2a कितना है? 2 प्लस n माइनस 1 P माइनस 1 इंटू D कितना है? 1। सोल्व करते हैं तो इजिकल टू P अपॉन 2, तो 4 प्लस के P माइनस के 1
तो P/2 तो ये बन जाएगा 3 + Kp इजिकल टू RHS, किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।